Hello students, today our topic is nucleus. This nucleus was first of all discovered by the Robert Brown in 1831. Robert Brown in 1831. And nucleus, it is also known as the director of the cell. Because it is responsible for controlling all the functions of the cell, so it is known as the director of the cell. This nucleus is present in almost all the eukaryotic cells except RBC, जो हमारे रेड ब्लड कार्पसल्स होते हैं, उनके बीच में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है. एंड सीव ट्यूब ऑफ प्लांट सेल, they are also denucleated. It is absent in the prokaryotic cell. ये prokaryotic cell के बीच में नहीं पाया जाता है. And it is present in almost all the eukaryotic cell except किसको छोड़ करके, इसके बीच में नहीं होता है ये RBC and sieve tube. इन दोनों के बीच में जो न्यूक्लियस है वो नहीं पाया जाता है. In spite of that, the life cycle of RBC is 120 days. इसके बावजूद भी जो हमारे रेड ब्लड कार्पसल्स हैं वो 120 दिनों तक जो हैं वो जिंदा रहते हैं. The shape of the nucleus is generally spherical, but they are of different kinds. ये अलग अलग प्रकार के भी होते हैं. हमारे जो इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं उनके बीच में जो न्यूक्लियस की शेप है, समटाइम दे आर बाइलोब्ड एंड ट्राइलोब्ड एंड मल्टीलोब्ड. अलग अलग प्रकार की जो है वो इनकी शेप होती है. इसी प्रकार से कुछ एक ऑर्गेनिज्म के बीच में ये डिस्कॉइडल शेप के होते हैं, डिफरेंट शेप. एंड नंबर की बात करते हैं, जनरली मैक्सिमम ऑफ द सेल्स दे आर uninucleate, but binucleate and multinucleate nucleus, they are also present in some of the organisms. कुछ एक ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स होते हैं उनके बीच में बाइन्यूक्लिएट न्यूक्लियस भी होते हैं. एक फंगस हम लोग पढ़ेंगे. एंड मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशंस आर देयर, और कई बार एक ही सेल के बीच में जो है वो बहुत सारे न्यूक्लियस भी जो है वो पाए जाते हैं. So there are the different conditions regarding their number as well. Now अब हम बात करते हैं जो nucleus was discovered by the Robert Brown, मैंने आपको इसके बारे में बताया. And the material which is the chromatin material which is present in the nucleus, nucleus के बीच में जो DNA होता है, that is also stained. और उसका जो उसके ऊपर जो है वो हम जब उसकी स्टेनिंग करवाते हैं, ये स्टेनिंग की टेक्निक जो थी वो सबसे पहले फ्लेमिंग ने जो था वो उनको स्टेन किया था विद बेसिक डाई, एंड ही नेम्ड देम क्रोमेटिन. जो क्रोमेटिन मटेरियल है, दैट वाज नेम्ड बाय दिस फ्लेमिंग. फ्लेमिंग ने जो था वो इसको फाउंड आउट किया था. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर. हम इसका डायग्राम भी बनाएंगे और साथ में इसकी कंपोजिशन पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये न्यूक्लियस किस चीज का बना होता है. कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस, इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स. न्यूक्लियस के बीच में जो मैक्सिमम जो चीजें होती हैं उसके बीच में सबसे पहले आते हैं प्रोटीन. अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ प्रोटीन जो है वो इसके बीच में जो है वो पाए जाते हैं. इतना ज्यादा पार्ट जो है वो इसका वो प्रोटीन से बना होता है. एंड डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड 12%, देन आरएनए 5%, लिपिड्स 3%,
एंड इन स्पाइट ऑफ दैट, इसके अलावा द ट्रेसेस ऑफ सम मेटल्स आयन, बहुत ही कम मात्रा में जो है इसके बीच में मेटल एंड निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ मेटल आयंस एंड सम एंजाइम्स दे आल्सो प्रेजेंट इन इट। इसके बीच में ये सारी चीजें जो है वो होती हैं, ये इसकी जो है वो कंपोजिशन है। जो प्रोटीन्स हैं ये वैसे दो तरह के हम लोग इसके बीच में काउंट करते हैं, हिस्टोनिक प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन, दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आप सिर्फ प्रोटीन ही रखिए। प्रोटीन चाहे वो एंजाइम बनाए, चाहे वो कोई स्ट्रक्चरल प्रोटीन एक्ट करते हैं, तो ऑल ऑफ दे आर इंक्लूडेड इन द सेम हेडिंग, दैट इज द प्रोटीन। तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस जो है वो हमारा इन सब चीजों का बना है। नाउ द वेरियस पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस के जो अलग अलग भाग हम लोग पढ़ेंगे। मैं इधर एक डायग्राम जो है वो एक टेबल आपके लिए बना रहा हूँ कि हम इसके बीच में क्या क्या स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप एंड देन न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म या मैट्रिक्स, देन क्रोमेटिन, क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन के बीच में हम लोग एक और चीज यहाँ पर जो है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर वैसे आपको मैं बता देता हूँ, क्रोमेटिन के बीच में या अलग हेडिंग में भी जो है वो कई बार इसको कवर किया जाता है कुछ एक बुक्स में। हम लोग क्रोमेटिन के बीच में क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियोलस, चलो हम इसको अलग ही पढ़ लेते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल या क्रोमोसोम, बताएंगे क्या दोनों के बीच में क्या फर्क है। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो भी पढ़ा जाएगा। एंड देन न्यूक्लियोलस, These are the various part of the nucleus जो हम लोग जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ ही हम यहाँ पर एक न्यूक्लियस का डायग्राम भी बनाएंगे। आप भी उस डायग्राम को जो है वो फॉलो करेंगे, इस तरह से बनाएंगे। तो पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, ध्यान से देखेंगे आप सभी। First of all, we are drawing the nuclear envelope. Nuclear envelope, it consists of two membrane, outer, साथ में एक्सप्लेन भी करेंगे। आउटर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस के लिए जो साइंटिफिक टर्म हम लोग यूज करते हैं, दैट इज द कैरियोथिका। कैरियोटिक, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक सेल्स, तो कैरियोटिक जो टर्म है दैट इज गिवन टू दैट ऑफ न्यूक्लियस। तो उसी प्रकार से यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप की अगर हम बात करते हैं, इसको कैरियोथिका भी बोला जाता है। तो आउटर मेम्ब्रेन बोल लो सिंपल सी, एंड इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, यहीं पे इसको जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, बाकी चीजें मैं मिटा देता हूँ। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस वन इज द इनर मेम्ब्रेन, एंड देयर इज अ स्पेस इन बिटवीन द टू मेम्ब्रेन्स। इन मेम्ब्रेन्स के बीच में जो है वो आपको स्पेस देखने को मिलेगा। दिस स्पेस इज नोन एज अ पेरीन्यूक्लियर स्पेस, perinuclear space, the space in between the two membrane। और जैसा कि हम लोगों ने पहले भी एक बार पढ़ा था कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, that is
embedded with the ribosome and is interconnected with that of the endoplasmic reticulum. तो इस प्रकार से हम यहाँ पर साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो भी बनाएंगे। These are the endoplasmic reticulum and राइबोसोम। जो आउटर मेम्ब्रेन जैसे मैंने बोला इसकी, दे हैव द राइबोसोम ऑन इट, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आउटर मेम्ब्रेन is in continuation with that of the endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum, इस प्रकार से। And here and there in between the nuclear membranes, ये जो membranes जो होती हैं, there are a number of gap in between the spaces in between the this membrane here and there. These are known as the nuclear pore. Nuclear pores. These pores allow the movements of proteins and other substances into the nucleoplasm and out to the nucleoplasm. मतलब ये साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में आरएनए या दूसरे जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं उसकी मूवमेंट को जो है ये कंट्रोल करता है, न्यूक्लियर पोर। ओके, तो दिस इज जो न्यूक्लियर इन्वॉल्व है हमारा, दैट इज इंटरप्टेड बाय द some gap in between them which is known as the nuclear pore। और nuclear pore का काम भी हम लोगों ने आपको बता दिया। तो this is the structure of nuclear envelope। ये आप nuclear envelope के बीच में इन चीजों को जो है वो आप कवर करेंगे। Now the another second structure जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं अब, that is the nucleoplasm। It is a clear and non-staining fluidy material which is present in the inside the nuclear membrane। जो nuclear membrane के अंदर जो fluidy non-staining material present होता है उसको जो है हम लोग बोलते हैं that is known as a nucleoplasm। It consists of various kind of organic and inorganic material in it। इसके बीच में क्या क्या पाया जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में, हम ये सारा पोर्शन जो है that is the nucleoplasm। It consists of various kind of organic and inorganic material। organic material के बीच में, इसके बीच में हम लोग पढ़ेंगे DNA, RNA, various kinds of proteins। चाहे वो दो तरह के प्रोटीन जो है वो इसके बीच में पाए जाते हैं, हिस्टोनिक एंड नॉन हिस्टोनिक। जो नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन्स होते हैं, these are actually the enzymes। एंड यहाँ पर डीएनए हम एक अलग हेडिंग में पढ़ेंगे, डीएनए की जगह हम लोग कर लेते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। वो सारे monomers which are leads to the formation of DNA, they are also present in the nucleoplasm। and various kinds of metals ion, ये जो है हमारा इनऑर्गेनिक मटेरियल के बीच में ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से न्यूक्लियोप्लाज्म इज कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। अब इसके जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा, in this nucleoplasm a thread like structures
हम जिसको हम एक अलग हेडिंग में पढ़ रहे हैं, विच आर नोन एज अ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्रोमेटिन भी न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में ही पाया जाता है। ओके, लेकिन इसको हम अलग हेडिंग में पढ़ रहे हैं। तो क्रोमेटिन क्या बोला मैंने कि व्हेन अ सेल इज इन इट्स इंटरफेस स्टेज, ये हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम सेल डिवीजन में। इंटरफेस स्टेज, जब एक सेल जो है वो रेस्टिंग स्टेज में है, नॉर्मल स्टेज है। ओके, एट दैट टाइम जब हम न्यूक्लियस को उस वक्त देखते हैं, हमें यहाँ पर जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलते हैं, लाइक दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स वी फाउंड इनसाइड दिस nucleoplasm. These thread-like structure, they are known as a chromatin material. इस thread-like structure को क्या बोला जाता है? Chromatin material. It is the network of thread-like structure, filamentous structure, which is present in the nucleoplasm, is known as a chromatin material. ये chromatin material actually होता क्या है? This is the DNA. ये इसके बीच में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज द डीएनए। ओके, क्या है ये? डीएनए जो है ये होता है। नाउ दिस क्रोमेटिन मटेरियल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। अब हम थोड़ा सा आगे इस सेल डिवीजन की बात करते हैं। जब सेल डिवीजन होता है तो यही क्रोमेटिन मटेरियल इट गेट कंडेंस्ड, ये कंडेंस हो जाता है, ये सिकुड़ जाता है, एंड इट कंडेंस्ड एंड बिकम थिक एंड नाउ इट इज नोन एज अ क्रोमोसोम। इसी को जो है वो क्रोमोसोम बोलते हैं। तो अदरवाइज ऐसे देख लिया जाए तो देयर इज नो डिफरेंस इन बिटवीन द क्रोमेटिन मटेरियल एंड क्रोमोसोम, लेकिन यही फर्क है थोड़ा सा कि जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है ये रेस्टिंग स्टेज में जब एक सेल होती है तो ये थ्रेड लाइक होता है, इसके बीच में भी डीएनए होगा और कुछ एक प्रोटीन इसके साथ। क्रोमोसोम होता है भाई, ये क्रोमोसोम जो होते हैं दे आर द क्लियरली विजिबल। ये जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है ये थोड़ा क्लियरली विजिबल नहीं होता है, लेकिन जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर क्लियरली विजिबल एंड फॉर्म्ड इन अ डिवाइडिंग सेल। और जब सेल जो है वो डिवाइड हो रहा होता है उस वक्त वो जो कंडेंस्ड और थिक स्ट्रक्चर जो है वो बनता है, उसको हम लोग जो है वो क्रोमोसोम्स बोलते हैं। यही फर्क है दोनों के बीच में और कोई फर्क नहीं है। Now, जब हम इस क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अब स्टडी करेंगे, ये भी आपके सिलेबस में है। द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम यहीं पे बना देते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से जो लेबलिंग किया था। Now this each chromosome is formed of two equal half. ये जो क्रोमोसोम होता है, हर एक क्रोमोसोम each chromosome is formed of two equal half which are known as the chromatids. इनको क्या कहा जाता है? क्रोमेटिड कहा जाता है। हर एक क्रोमोसोम जो है जब हम उसको देखेंगे तो वो दो इक्वल भागों का बना होता है, विच आर नोन एज क्रोमेटिड्स। दीज क्रोमेटिड दे ज्वाइन विद ईच अदर। ये जो क्रोमेटिड्स हैं ये एक दूसरे के साथ एक जगह पर जो है वो जुड़े होते हैं। मैं थोड़ा सा इनको जो है वो अलग अलग बनाता हूँ इस प्रकार से। दैट पॉइंट ऑफ देयर attachment is known as a primary constriction. ये जो पॉइंट है, that narrow area of the chromosomes where the two half of the chromosome they meet with each other, that is known as the primary constriction, या इसको सेंट्रोमियर भी कहते हैं, सेंट्रोमियर। और इनको क्या बोला हम लोगों ने? क्रोमेटिड, क्रोमेटिड्स। ओके, this is the centromere is also known as a primary constriction. इस सेंट्रोमियर का दूसरा नाम जो है वो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी है। Now, जब हम इन क्रोमेटिड्स को अगर हम अलग अलग करके देखें इस प्रकार से, ये एक क्रोमेटिड हुई। Each chromatid can have a disc-like structure toward the outer side. आउटर साइड को एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हर एक क्रोमेटिड के बीच में पाया जाता है, that is known as a kinetochore.
इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को, ये तो सेंट्रोमियर हो गया ना, ये है सेंट्रोमियर, एंड दिस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, दिस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज अ काइनेटोकोर। काइनेटोकोर जो है वो इसको कहा जाता है। Now each chromosome is composed of, ये किस चीज का जो है वो हर एक क्रोमोसोम जो है वो बना होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। अब हम क्रोमोसोम की कंपोजिशन कर लेते हैं। यहाँ पर डीएनए होता है भी इसके बीच में, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, एंड इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स, प्रोटीन। और जो प्रोटीन इसके बीच में होते हैं, जैसे मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, दे आर ऑफ टू टाइप, दो तरह के प्रोटीन जो है वो इसके बीच में पाए जाते हैं। दे आर नोन एज द हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन बेसिक प्रोटीन इनको बोलते हैं, एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। आपको समझना है दोनों के बीच में क्या फर्क होगा। जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, अब क्या होता है कि जो न्यूक्लियस के बीच में, जैसे ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल मैं आपको देता हूं, द न्यूक्लियस ऑफ ह्यूमन बीइंग कैन हैव द क्रोमेटिन मटेरियल, एंड अगर वो दैट इज द वेरी लॉन्ग, अगर हम उन पूरे क्रोमोसोम का क्रोमेटिन मटेरियल एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं तो दैट बिकम अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग। तो 2 मीटर लॉन्ग जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो इतनी सी चीज में हम पैक होता है कि वो हमें दिखाई ही नहीं देता है। हम तो न्यूक्लियस को भी नहीं देख सकते हैं, तो क्रोमेटिन मटेरियल को कैसे देखेंगे? देन हाउ दे आर पैक। तो इसकी पैकेजिंग के लिए ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैकेजिंग ऑफ दैट डीएनए इन द न्यूक्लियस। इस डीएनए की पैकिंग के लिए जो है ये हिस्टोन प्रोटीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और नॉन हिस्टोन प्रोटीन कौन से हुए? द वेरियस काइंड ऑफ प्रोटीन दैट एक्ट एज प्रोटीन के, हिस्टोन प्रोटीन को छोड़ करके बाकी जो भी प्रोटीन होंगे हम उनको जो है वो क्या बोलेंगे? नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन। नाउ द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, नाउ डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ दिस सेंट्रोमियर, ये जो सेंट्रोमियर है, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ दिस सेंट्रोमियर, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप। ओके, जो हमारे क्या बोला हमने, क्रोमोसोम है, ये भी डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ दिस centromere, they are of the different kinds. Okay, what are different kinds? सबसे पहले metacentric, metacentric. If the centromere they are present in the center of the chromosome, अगर वो बिल्कुल सेंटर में, जैसे ये वाला एग्जांपल है, दिस इज द सेंटर, बोथ द आर्म ऑफ दीज क्रोमेटिड्स आर इक्वल, तो इस प्रकार के क्रोमोसोम को हम लोग बोलेंगे मेटासेंट्रिक। ओके, नाउ सब मेटासेंट्रिक, दूसरे नंबर का सब मेटासेंट्रिक। इन केस ऑफ सब मेटासेंट्रिक, जो पोजीशन जो होगी हमारे काइनेटोकोर की, इसी के बराबर बना करके आपको बताता हूं, that is a little bit away from the center। अब आप देखिए ये बिल्कुल सेंटर में नहीं है, ये थोड़ा सा सेंटर से जो है वो एक तरफ की एक तरफ को है, जिससे एक आर्म बड़ी और एक छोटी बनती है। That is known as the submetacentric। इसको हम लोग सब मेटासेंट्रिक जो है वो कहेंगे, लेकिन ये ज्यादा दूर भी नहीं होती है, इट इज जस्ट अ लिटिल बिट नियर टू दैट ऑफ द सेंटर। सेंटर से थोड़ी सी नियर होगी, लेकिन ज्यादा परे वाले की तरफ, लेकिन इसके कारण जो है वो एक बड़ा और एक छोटा जो है वो आर्म जो है वो बनता है। नो थर्ड नंबर का, थर्ड नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक, इसमें क्या हो जाएगी पोजीशन थोड़ी यहां जैसे हो जाएगी। ओके, जिससे जो है वो एक लाइक दिस इज द एक्रोसेंट्रिक।
ये थर्ड टाइप का जो क्रोमोसोम हुआ दैट इज द एक्रोसेंट्रिक। ओके, और फोर्थ यहाँ पर जो है वो एक आर्म काफी लंबी होगी और दूसरी जो है वो बहुत छोटी होगी। दिस इज द एक्रोसेंट्रिक टाइप ऑफ क्रोमोसोम। एंड फोर्थ टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में द पोजीशन ऑफ दिस सेंट्रोमियर दैट बिकम टर्मिनल, ये बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन के ऊपर जो है वो हो जाती है। तो यहाँ पर फिर एक ही जो है वो आर्म रहेगी, दूसरी तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो टर्मिनल पोजीशन जो है वो किसकी हो जाती है, सेंट्रोमियर की, दैट इज नोन एज द टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। You understand these four types of chromosome depending upon the position of centromere. Okay, अब फिर से हम न्यूक्लियस के ऊपर आते हैं। The fourth structure of the nucleus is that we found in the nucleus is nucleolus. Nucleolus, a darkly stained structure which is present in the nucleus. इस प्रकार से एक डार्कली, जब इसकी स्टेनिंग हम लोग करवाते हैं तो डार्कली स्टेन स्ट्रक्चर जो है वो न्यूक्लियस के बीच में हम लोगों को देखने को मिलता है। Nucleolus is formed by some special kinds of chromosomes. Some special kinds of chromosome, इनको हम न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रिगेन ऑफ द क्रोमोसोम। जो कुछ एक क्रोमोसोम्स होते हैं उनके बीच में एक कोई पार्टिकुलर रिगेन जगह होती है, वो जगह जो है वो न्यूक्लियोलस बनाती है। तो तभी हम लोग बोलते हैं कि इट इज फॉर्म्ड बाय न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रिगेन of some chromosome, NOR, nuclear organizing regain of some chromosome। वो जो है वो क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कोई अलग सेल ऑर्गेनल्स नहीं है। ओके, इट इज अ मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर। एक किस्म का हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये क्रोमोसोम ही है, लेकिन ये कुछ एक खास क्रोमोसोम होते हैं जिनके बीच में ये न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन होता है, वो जगह होती है, वो जो है वो इस न्यूक्लियस को बनाती है। एंड दिस न्यूक्लियस इज कंसर्न्ड विद द एक्टिव सिंथेसिस ऑफ आरएनए। लेकिन कौन सा आरएनए? राइबोसोमल आरएनए। इस न्यूक्लियस के बीच में जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, जो आरएनए जब बनते हैं, देयर आर द 3 टाइप ऑफ आरएनए। उसमें से जो एक टाइप का आरएनए होता है राइबोसोमल आरएनए, दैट इज फॉर्म्ड इन दिस पार्टिकुलर रीजन। वो इस जगह पर जो है उसकी जो है वो सिंथेसिस होती है। ओके, तो ये है हमारा न्यूक्लियोलस। नाउ द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस जो है इट इज परफॉर्म अ नंबर ऑफ फंक्शंस। अच्छा, एक चीज और मेरे को और रह गई बताने को, सम ऑफ द क्रोमोसोम। कुछ एक जो क्रोमोसोम होते हैं, जो हमने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाया, दिस इज द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। सम ऑफ द क्रोमोसोम हैव अनदर कंस्ट्रक्शन। कुछ एक क्रोमोसोम के बीच में भी एक कंस्ट्रक्शन को छोड़ करके एक और कंस्ट्रक्शन जो है वो कहीं पर जो है वो बनती है। उन कंस्ट्रक्शन, उस कंस्ट्रक्शन को सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एंड सच टाइप ऑफ क्रोमोसोम, और वो वाले क्रोमोसोम जिनके बीच में ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बनती है, दे आर नोन एज सेट क्रोमोसोम या सैटेलाइट क्रोमोसोम। सेट क्रोमोसोम। Now the functions of the chromosome, आप 3-4 कोई फंक्शन कर सकते हैं point of view. For example, they are responsible for the replication, मतलब सेल डुप्लीकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। They are
कैरिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और सबसे बड़ी बात क्या कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो न्यूक्लियस के बीच में होती है, इन क्रोमोसोम के बीच में जो है वो क्या होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू वेरिएशंस इन एन ऑर्गेनिज्म। ये किसी ऑर्गेनिज्म के बीच में वेरिएशंस जो आगे ऑफस्प्रिंग होंगे, दे आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ देयर पेरेंट्स, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक मटेरियल। ये इस वेरिएशन के, न्यूक्लियस इज नोन एज द डायरेक्टर ऑफ द सेल बिकॉज इट इज रिस्पांसिबल टू कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल, सो इट इज नोन एज द डायरेक्टर ऑफ द सेल्स। This chromatin material, they are responsible for the synthesis of various kind of protein that are needed by the cell। क्योंकि जो प्रोटीन होते हैं, they are formed on the direction of the DNA। जो DNA इसके बीच में है, क्रोमेटिन मटेरियल है, वही पहले राइबोसोम बनाता है, डिफरेंट काइंड ऑफ राइबोसोम, और डिफरेंट काइंड ऑफ आरएनए बनाता है, और वही आरएनए जो है देन रिस्पांसिबल फॉर द फंक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन सिंथेसिस, इसी प्रकार से जो है वो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ आरएनए, तो ये सारा काम जो है वो किसका है, न्यूक्लियस का ही होता है। तो ये सारे मेटाबॉलिक फंक्शन जो है वो एक सेल के जो है कंट्रोल करता है, इसलिए इसको जो है वो डायरेक्टर ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियस।